करते हैं राजस्थान की खबरों का। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में टिड्डियां किसानों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद करने के बाद एक बार फिर से पाली में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी और किसानों की उम्मीदों पर कहर बरपा दिया। किसान टिड्डियों को भगाने के लिए थाली ढोल बजा रहे थे और प्रशासन भी टिड्डियों के खतरे के सामने बेबस नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि छिड़काव जारी है और जल्द ही टिड्डियों को खत्म कर किसानों को राहत दी जाएगी। वहीं सूचना मिलने के बाद पाली के कांग्रेस नेता महावीर सुकलई की अगर बात की जाए तो और उनके अनेक जनप्रतिनिधियों ने टिड्डियों के प्रभावी क्षेत्रों में दौरा भी किया। तो देखिए यहाँ पर मुसीबत ये है कि राजस्थान में एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ टिड्डियों ने किस तरह से फसलों पर हमला बोला हुआ है, जिसके कारण किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कृषि विभाग बार बार ये कह रहा है कि हम टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाओं और तमाम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो किसान है वो भी कोशिश करते हैं, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो टीन हो, डब्बा हो या फिर ढोल हो, उनको बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते रहें। लेकिन टिड्डियों का ये बड़ा दल एक बड़ी संख्या में फसलों को पूरी तरह से चट कर जाने में सक्षम इस वक्त हो गया है और साथ ही साथ ये छोटी सी टिड्डी इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किसानों की बढ़ाती नजर आ रही है। दिन हो रात हो, किसानों को हमेशा अलर्ट पर रहना पड़ता है अपने खेतों को, अपनी फसलों को बचाने के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिन फसलों को खास तौर पर बचाने के लिए लगातार मशक्कत करते किसान नजर आ रहे हैं, उन्हीं फसलों पर टिड्डियां कुछ ही घंटों के अंदर हमला बोलकर पूरी फसल चट कर जाती है, जिससे बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर किसानों को झेलना पड़ता है। उधर सरकार भी लाख दावे कर रही है कि टिड्डियों को भगाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कीटनाशक दवाओं, देखिए यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि कीटनाशक जो दवाएं जिनका छिड़काव किया जा रहा है वो काम नहीं आ रही हैं। पाली से सुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सुरेश, अभी भी टिड्डियों का जो हल्ला बोल है, टिड्डियों का जो हमला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके कारण किसानों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी, जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह बीते 2 महीनों में यह 5वीं बार टिड्डियों का इस जिले में हमला हुआ है। बीते 2 दिनों पूर्व ही मारवाड़ जंक्शन के कुछ गांवों में ये टिड्डियों के हमले हुए थे। जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से आपदा प्रबंधन से मिलकर इन टिड्डियों को नष्ट करने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कल रोहित उपखंड में अनेकों गांवों में 8-8 किलोमीटर लंबे ये टिड्डियों के दल देखे गए। प्रशासन हरकत में आया और कृषि विभाग के द्वारा मिलकर इन टिड्डियों को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तक प्रशासन के प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं, क्योंकि टिड्डियां जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, भारी संख्या में ये दल देखे जा रहे हैं, जिनको रात से किसान और ग्रामीण सकते में है, तो वही प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर इनको नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो इस जिले में मानसून की बेरुखी के चलते बरसात बिल्कुल नहीं है। बीते महीने भर से बरसात नहीं होने से जो भी फसलें खड़ी है उनको ये टिड्डियां नष्ट करने में तुली हुई है। बिल्कुल, काफी नुकसान देखिए किसानों को हो रहा है और किसान इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सुरेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पाली से टिड्डियों से खास तौर पर जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही थी। उधर बात अब कोरोना की करते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिशों में इस वक्त कहीं ना कहीं असफलता हासिल हो रही है। एक दिन के अंदर 934 नए मामले सामने आ चुके हैं प्रदेश में और अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या यहाँ पर 29,434 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 559 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 7,145 केस एक्टिव भी बताए जा रहे हैं। 29,434 लोग अब तक इस संक्रमण में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि चपेट में आ चुके हैं संक्रमण की, और इसके साथ ही 559 लोगों ने अपनी जान संक्रमण से गंवा दी है। एक्टिव केसेस की संख्या जो जानकारी मिल रही है उसमें 7,145 है, यानी कि बेहद कम एक्टिव केसेस की संख्या। लेकिन बढ़ रहा कोरोना संक्रमण इस वक्त कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि इसे नियंत्रण में लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी प्रयास असफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब 24 घंटे के अंदर 900 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद फिलहाल आगे के दिनों के लिए चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही तेजी से मामले बढ़ते जाते हैं तो ये जो ब्रेक है कोरोना पर वो नहीं लग पाएगा। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाना नामुमकिन हो जाएगा। मोहम्मद अनु इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजस्थान से। मोहम्मद अनु,
देखिए 24 घंटों के आंकड़ों की अगर हम बात करें और इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता राजस्थान में हो सकती है। जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो 24 घंटे में आंकड़े बढ़े हैं, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार 900 का कुछ ऊपर का आंकड़ा बढ़ा है। वैसे ही राजस्थान में जो सियासत गरमा रही है, वैसे ही कोरोना भी अपना रंग दिखाता चला जा रहा है। क्योंकि कोरोना अब राजस्थान में इस तरीके से फैल चुका है, यहाँ पर आम जनता भी कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। राजनीति है वो भी अपने उसमें, यहाँ की सरकार अपने उसमें लगी हुई है अपनी सरकार को बचाने में। वैसे ही एक बयान प्रताप सिंह खाचरियावास का भी आया था, उनका भी कहना था कि हमें पहले लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी है। उनका इस कोरोना महामारी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल मोहम्मद अनूप, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। लेकिन किस तरह से कोरोना के जो मामले हैं 24 घंटों के अंदर अगर रोजाना इसी तरह तेजी से बढ़ते जाते हैं तो राजस्थान में एक बड़ी परेशानी के रूप में कोरोना संक्रमण आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक बड़ी खबर फिलहाल मकराना से आपको बता दें, मकराना शहर में सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई हुई है। दरअसल ये कार्रवाई तहसीलदार दिनेश कुमार के सानिध्य में नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर भर का भ्रमण करते हुए की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क नहीं लगाने वालों के साथ साथ कई अन्य नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई हुई और कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध चालान भी काटे गए, जुर्माना राशि वसूल की गई और साथ ही तहसीलदार ने दुकानदारों के साथ साथ आम नागरिकों को समझाते हुए सरकार की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें इसके लिए निर्देशों का पालन जरूर करना होगा जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। शहर में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए अभी निकले थे नगर परिषद से इंस्पेक्टर साहब और मैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों के कुछ चालान हमने बनाए हैं, लोगों को समझाइश की है, लोगों को जानकारी दी है। कुछ चालान भी हमने काटे हैं अलग अलग जगहों पर। अच्छा मैसेज है, और ज़्यादातर लोग पालना कर रहे हैं ऐसा है, लेकिन जहाँ कहीं कमी नजर आ रही है वहाँ पे हम समझाइश कर रहे हैं।